या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति विद साधना में। मां कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन भी आपको रोज की तरह ही पूजा करनी है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो पहले कलश की पूजा कर मां कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो हरे रंग के कपड़े और हरे रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो लाल रंग का प्रयोग सबसे उत्तम है। इसके बाद गंगाजल छिड़ककर शुद्धि करें। देवी को पूरे मन से सिंदूर, अक्षत, धूप, गंध और फूल अर्पित करें। हो सके तो आज के दिन माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ और मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन मालपुए और पेठे का भोग भी माँ को लगाया जाता है। विविध प्रकार के फलों का भोग भी आप माँ को अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटना जरूर चाहिए। अब सुनिए माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इसी देवी ने अपने इष्टित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन शेर है और इन्हें कुम्भड़े की बलि अति प्रिय है। इसलिए संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं। इसलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी थोड़ी सी ही सेवा भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब जानिए मां कुष्मांडा के विशेष पूजन मंत्र के बारे में। देवी कुष्मांडा का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रापलत्ममेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। आइए अब हम सब मिलकर माँ की आरती गाएं। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली शाकुंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे भक्त कई मत वाले तेरे। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी। भीमा पर्वत पर है डेरा स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी। तेरे दर्शन का मैं प्यासा पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी
मुझ पर दया करो महारानी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। तेरे दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माँ की जय। आप जब भी नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद माँ से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा ध्यान पूजा में नहीं लगा पाते। हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, या हमारे दिमाग में कहीं और के विचार आने लगते हैं, या पूजा में किसी मंत्र का सही उच्चारण न कर पाए हों, या हमने कोई गलती कर दी हो। इन सभी से क्षमा पाने का एकमात्र रास्ता है कि आप हर दिन नियम से देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर कुछ पल के लिए बैठकर इस विशेष क्षमा याचना को जरूर करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न रहो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।